हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना उमेश सर आपका स्वागत करता हूं इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। अपन अभी एक बेसिक टॉपिक पे चल रहे हैं फिलहाल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने लास्ट L01 L02 दो लेक्चर लिए हैं, जिसमें हमने मेनली एपिथेलियल टिश्यू को ही अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। हम पहला टाइप ऑफ टिश्यू, चार टिश्यू के टाइप बताएं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। पहला टाइप अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, केवल एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू का मतलब टिश्यू का और एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक देखा, जो भी उनमें फ्री सरफेस पे प्रोजेक्शन वगैरह थे। सेकंड लेक्चर में जब हम बात करें, लास्ट लेक्चर में जो हम बात करके आए वो सिंपल एपिथेलियम को लेके करके आए कि एपिथेलियम टिश्यू कवरिंग की फॉर्म में मिलता है, ग्लैंड्स की फॉर्म में। हमने कवरिंग में भी दो तरह की बातें बताई, या तो सिंपल एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम। तो हम सिंपल एपिथेलियम में स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर सभी सेल्स की बात कराए। टोटली क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर के जितने ही मॉडिफिकेशंस थे वो सारे हमने देख लिए हैं सिंपल एपिथेलियम था। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अगला जो पार्ट अपना बच रहा है L3, उसमें कंपाउंड एपिथेलियल और ग्लैंड्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन कंपाउंड एपिथेलियम को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए तो देखते हैं। देखिए, पहली बात जो अपन कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम को लेके, वो सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया, कंपाउंड एपिथेलियम को डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया था, दो टाइप में। मैंने फ्लो चार्ट की माइंड मैपिंग पिछले लेक्चर में ही कर दी थी और वहां पे ये सब बता दिया था। अब बस हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने डाल दिया है पहली एपिथेलियम, जिसमें अकेली एपिथेलियम जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है, उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एक खास बात, ये डायग्राम दिखाते हैं आपको एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। ठीक है, पहली बात तो नीचे कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, कंडीशन क्या है, देखो मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको इसका। और अपन एक और चीज देखते हैं, इसमें नीचे वाली जो सेल है, लोअर लेयर है, क्यूबॉइडल है। ठीक है, बीच वाली जो सेल है उनकी कोई शेप नहीं है, उनमें कई एंगुलर सिस्टम बैठे हैं, कई एंगल्स बन रहे हैं रेगुलर। तो ये पॉलीगोनल सेल्स हैं बीच में जो मिल रही है, दो तीन लेयर जो मिल रही है। और लास्ट में ऊपर वाला जो लेयर है वो ओवल शेप्ड है, ना क्यूबॉइडल है, ना कॉलमनर कह सकते हैं, ना स्क्वामस कह सकते, प्रॉपर्ली कुछ नहीं है, तो ओवल शेप्ड है। ठीक है, पर्टिकुलर ओवल या अम्ब्रेला शेप्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब अपन इसकी जो बात करें, अपन ने केवल अभी सेल्स की लेयर्स दिखाई है। ठीक है, दूसरी बात देखो, अब एक डायग्राम बनाते हैं इसका, एक प्रॉपर अपना खुद का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो, बोला क्या है, पहली बात तो हम हमेशा क्या करते थे, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते थे। ठीक है, उसके नीचे क्या बनाते थे, कनेक्टिव टिश्यू। बनाया कि नहीं बनाया, लास्ट लेक्चर्स में जितने भी आपकी एपिथेलियम सेल्स थी सब पे हमने यही किया है। लेकिन अब हम वैसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेसिस ही यही है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रेजेंस है या एब्सेंस है, उसके बेसिस पे हमने बांटा है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेन नहीं करती। ठीक है, तो इसकी सेल्स डायरेक्ट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हैं। ठीक है, तो ये लो, ये बना दिया, ये अपन सेल बना देते हैं, डायरेक्ट डूबी हुई कनेक्टिव टिश्यू, ये डायरेक्ट सेल्स। ये देख लो, बिल्कुल वैसे ही अपन ने डायरेक्ट बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल बनाई है, पहला। ठीक है, दूसरा फिर पॉलीगोनल सेल्स, जिनकी कोई पर्टिकुलर, पहले भी मैं बता चुका हूं कंपाउंड एपिथेलियम की बात, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है, कई एंगुलर सिस्टम है, इसलिए इसको पॉलीगोनल बोल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर क्या है, हमने किसकी बात की है, पर्टिकुलर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, जो ऊपर की जो इसकी शेप्स है, पर्टिकुलर जो ऊपर की बातें अपन कर रहे हैं, इसमें ओवल शेप्ड या अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स होती हैं। मैं ऐसे बना देता हूं कुछ इनको। ठीक है, ओवल शेप्ड या अम्ब्रेला शेप्ड, तो ये तो हो गई ओवल या अम्ब्रेला। ठीक है, ये वाली आपकी मिडिल लेयर, दैट इज पॉलीगोनल, एंड दैट दिस वन इज क्यूबॉइडल, सबसे लोअर लेयर। ठीक है, अब आप बात सुनो, यहां पे एक और चीज देखने को मिलेगी। पहली बात तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, वो तो आपको पता ही चल रहा है, लेकिन एक और चीज देखो, इस डायग्राम को देखो, इसमें पर्टिकुलर देखो इंटरफिक्सिंग दिखा रखी है यहां पे। ठीक है, ये देख लो, ये पर्टिकुलर पार्ट की बोल रहा हूं, एक सेल दूसरी सेल में देखो, ये देखो, समझ में आ गई बात। तो मैंने आपसे एक बात की थी L1 में, ठीक है,
फर्स्ट लेक्चर में हम एक बात करके आए थे, कौन सी? एपिथेलियल टिश्यू में जब मैं टाइप ऑफ जंक्शंस पढ़ा रहा था, जब मैंने टाइट, गैप, एडहेरिंग, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम इनकी बात की थी, तो एक और जंक्शन की बात की थी जिसका डायग्राम मैंने बना के दिखाया था, कौन सा है वो? इंटरडिजिटेशन। ठीक है, इंटरफिक्स हो जाती है, मैंने डायग्राम बना के और ऐसे हाथों से बताया भी था कि वो इंटरफिक्स हो जाती हैं, और एग्जाम्पल भी वहां पर लिख के आया था, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वही क्या होती है? पर्टिकुलर इस फंडे में इंटरफिक्स दिखती है इनकी सेल्स, देखो ये इंटरफिक्स हो रखी है सेल्स। ठीक है, तो यहां पे इंटरडिजिटेशन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमने यहां डाल दिया है बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, इंटरडिजिटेशन प्रेजेंट। समझ में आ गई बात? ये पर्टिकुलर टाइप की एपिथेलियम है। ठीक है, अब एक और बात, अकेली एपिथेलियम जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए पर्टिकुलर सेक्शन में ही मिलती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है इसका मिलने का, जो कि आपकी यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम जो है वहां पे मेनली यही मिलेगी, चाहे से आप माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स एंड रीनल पेल्विस ऑफ किडनी, मैं किडनी का भी एक डायग्राम बना देता हूं, उससे आपको ये पता चल जाएंगे ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या इन सब जगह पे। और यूरेटर जो यूरिन को लेके जाते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते हैं, और लास्ट में कहा जाता है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का पहला पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसकी बात करें। बेटा एक बार इसको देखते हैं तभी आपको डायग्राम समझ में आएंगे, तो एक बार एक डायग्राम बना देते हैं हम। देखो एक बढ़िया सुंदर सा अपन डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, यहां पे मैं इसको हिस्टोलॉजी वगैरह नहीं बता रहा हूं, इसके ऊपर रीनल कैप्सूल होता है, पता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी हम इन बातों के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार इसको और बना देता हूं, नहीं तो आपको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो एक डायग्राम बना रहे हैं, उसमें आपको स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे, अंदर का मेडुला पार्ट दिखा रहे हैं अपन इसको। ठीक है, ये किडनी की स्ट्रक्चर है, किडनी के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट दिखाई और आपको पता है ब्लड को फिल्टर करने के काम किसका है? किडनी का। तो जो भी ब्लड फिल्टर होगा उसमें जितना भी आपका फिल्ट्रेट, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होगा, वो सारा किसकी वजह से होगा? किडनी की वजह से। ठीक है, अब किडनी के भी अपन अंदर चल रहे हैं, जो पर्टिकुलर पार्ट मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपन इसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन अंदर की तरफ जा रहे हैं, मैं लेयर्स अभी नहीं दिखा रहा हूं, जैसे बाहर की तरफ रीनल कैप्सूल है उनके बारे में बात नहीं कर रहा, जो पर्टिकुलर एक लेयर है इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी केवल मैं पर्टिकुलर सेक्शंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये पूरा सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं यहां पे ये वाला जो सेक्शन है दैट इज रीनल, वो सॉरी माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स जो आपको पीछे दिखाया। उसके बाद ये देखो दो पर्टिकुलर ऐसे कई माइनर कैलिक्स मिलके, कुछ माइनर कैलिक्स मिलके क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ओपनिंग, मैं आपको इनको अलग अलग उससे कलर से दिखा रहा हूं ताकि आपको इजीली दिखने में आए। ये देखो ये माइनर कैलिक्स वाली पार्ट, बिल्कुल छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसपे प्रेजेंट है पूरा। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं ये आगे जाके दो तीन माइनर कैलिक्स किस में खुल रहे हैं, एक मेजर कैलिक्स में। ये देखो ये मेजर कैलिक्स। ठीक है, ऐसे ही इनका भी ये मेजर कैलिक्स। ठीक है, तो ये हो गया पर्टिकुलर सेक्शन आपका मेजर कैलिक्स वाला, ये मेजर कैलिक्स। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो मेजर कैलिक्स हैं ये भी क्या कहा कि एक पर्टिकुलर मिडिल ओपनिंग में आके खुलते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। ठीक है, अब ये रीनल पेल्विस कहां जाएगा, ये यूरेटर में चला जाएगा, ये यूरेटर, ये यूरिन लेके आगे निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसको एक और दिखा देते हैं, आगे वाला सेक्शन, एक छोटा सा डायग्राम इसको अलग से दिखा रहा हूं मैं, इनकी प्रॉपर्ली मैं स्ट्रक्चर की स्टडी करवाऊंगा आपको, कहां पे? एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जब हम बड़े लेवल पे इसके बारे में बात करेंगे, अभी उतने बड़े लेवल पे हम बात नहीं कर रहे हैं इसकी। ठीक है, अभी मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं ताकि ये पर्टिकुलर अपने को एग्जांपल समझ में आए, क्योंकि मुझे कुछ अलग अलग चीजें बतानी है आपको इसके लिए।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला सेक्शन क्या है, ये राइट किडनी वाला सेक्शन है, ठीक है, राइट किडनी वाला सेक्शन है, और ये वाला लेफ्ट किडनी वाला। इसके ऊपर इसको मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया क्योंकि राइट साइड में लिवर होता है, इसलिए इसकी पोजीशन थोड़ी नीचे होती है उसके कंपेयर में 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड। उसके बाद ये वाले सेक्शन क्या है, ये आपके यूरेटर। अब अंदर का सेक्शन तो अपन देखा है इसके अंदर बना के पर्टिकुलर डायग्राम को, ठीक है, तो अंदर का सेक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन जो बाहर का सेक्शन है यूरेटर जब निकल रहा है तो यहाँ पे क्या गया, ये चला गया यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पे स्टोर, यूरिन को स्टोर करने का काम है भैया, इसका क्या बोला, यूरिन को स्टोर करना, ठीक है। अब ये जो यूरेटर्स हैं इसकी ओपनिंग बताइए, मैंने कुछ बनाया नहीं भाई, ये ट्राइगोन वाला रीजन है, इसकी ओपनिंग दिखाई है मैंने केवल ये, ठीक है, कि ओपन होते हैं यहाँ पे। अब क्या है, अब मैं बात कर रहा हूं मेनली अगला सेक्शन, मैंने वहां पे एग्जांपल में अभी ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बताया यूरेथ्रा का प्रोक्सिमल पार्ट। तो बेटा जो सबसे अपनी बॉडी के सबसे पास वाला पार्ट, मतलब ये जो ट्राइगोन सेक्शन से निकल रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल पार्ट, जो कि पास में है, सो इट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में क्या मिल रहा है, आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि यूरेथ्रा में अलग अलग जगह अलग अलग एपिथेलियम मिलती हैं, ठीक है, इसीलिए इन अलग अलग एपिथेलियम को क्या है, मैंने अलग अलग सजेस्ट, मैंने सोचा इसी डायग्राम में अपन एक अलग से डाल देंगे ये सारा सिस्टम। ये जैसे अब देखो इसके जस्ट बाद वाला बेटा मिडिल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ये बीच वाला पार्ट मिडिल पार्ट। मैं अभी इनको वैसे प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे केवल और केवल इनको बता रहा हूं, ठीक है, इनके पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में बता रहा हूं क्योंकि इनकी सबकी लाइनिंग डिफरेंट से है। अब एक बात सुनो, यहां पे मैं पिछले लेक्चर में आपसे बात करके आया किसकी, याद हो तो आपको, हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की बात की थी। ये स्ट्रेटिफाइड है ट्रांजिशनल और अपनी आगे आने वाली सारी, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर लेयर है, ठीक है। लेकिन एक और बात करके आया था जिसमें ऐसा लगता है एक सेल दूसरी सेल को ओवरलैप करती है, ऐसा लगता है ये मल्टी लेयर्ड है, लेकिन वो दोनों की दोनों टिकी एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहती है, ठीक है। इसलिए उस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है, उनको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब फॉल्सली मल्टी लेयर्ड, ठीक है। अब ये जो सेक्शन हो रहा है प्रोक्सिमल पार्ट का, ऐसे ही मिडिल पार्ट का भी मैंने वहां पे एग्जांपल बताया था, ठीक है, पीएससीई में। किसमें बोला मैंने, पीएससीई। मैंने शॉर्ट में क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं लॉन्ग में इसको पढ़ा चुका हूं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, समझ में आ गया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये मिडिल पार्ट में मिलती है यूरेथ्रा में, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल सेक्शन जो आपका है वो है डिस्टल पार्ट, जो सबसे दूर है, ठीक है, जिसका एग्जांपल अभी तक नहीं आया है आपके पास, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्टल पार्ट जो है इसमें मिलेगा, इसका भी यहां पे लिख देता हूं अलग से, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम, नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम। तो इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया क्योंकि यूरेथ्रा के तीनों सेक्शंस में जो बॉडी के बिल्कुल पास है, दैट इज प्रोक्सिमल सेक्शन, वहां क्या मिल रहा है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो मैंने अभी अभी एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। उसके जस्ट बाद वाला जो बीच में पार्ट है, मिडिल पार्ट, उसका मैंने पिछले लेक्चर में आपको डायग्राम बताया, कहां पे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वो आपका कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। और लास्ट वाला जो प्रोक्सिमल, वो सबसे दूर वाला पार्ट है, दैट इज डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, उसमें क्या मिलता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। अब ये वाले सेक्शंस अलग अलग जगह पे अलग अलग वो मिलती है, इसलिए मैंने सबको आपको अलग अलग दिखा दिया है, ठीक। तो ये वाला जो यूरिनरी सेक्शन है पूरा, इसी में केवल क्या मिलती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलती है, और किसी भी सेक्शन में ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं मिलती, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक और बात बताता हूं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथेलियम, यूरोथेलियम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलना, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूरोथेलियम बोला जाता है। समझ में आई कि नहीं आई बात भैया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसका। अब एक और बात बताओ, यहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम दी हमने, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके देखता हूं। मान लीजिए अगर यहां से ट्रांजिशनल एपिथेलियम को रिमूव कर दें, ठीक है, मान सकते हैं अपन कि अगर यहां पे मैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हटा दूं, ठीक है, तो मैंने किया क्या है, ट्रांजिशनल
एपिथेलियम जो आपकी मिलती है यहां पे, मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। इसकी जगह क्या डाल दिया, मान लो मैंने ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम डाल दिया, देन व्हाट विल हैपन, अगर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मैं इसकी जगह डाल दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोचो उस कंडीशन में क्या हो सकता है अगर इसको मैंने रिप्लेस कर दिया आपस में। तो एक सिंपल सी कंडीशन कि सर आपने बताया था हमको कि ये एक एग्जांपल दिया था कि सीधा हाथ रखेंगे पानी फेंकेंगे कम टच में आएगा, लेकिन अगर उंगलियों को फैला देंगे फिर पानी को फेंकेंगे, पानी क्या होगा, ज्यादा सरफेस के टच में आएगा। ब्रश वाटर करता क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और अगर ऐसा आपने कर दिया तो क्या होगा, तो क्या चेंजेस आएंगे, ऐसा आपके करते ही यूरिन जो होगा आपका, जो आपका यूरिन बन रहा है, जो आपका पर्टिकुलर यूरिन वाला सेक्शन है, यूरिन will be formed negligible। ये बेटा केवल एक अपन ने कंडीशन रखी है, अगर मैं इसको हटा दूं और ब्रश बॉर्डर डाल दूं तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे यूरिन जो निकल रहा है आपका वो क्या होगा, नेग्लिजिबल चला जाएगा। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपको चेंजेस कर कर, क्योंकि टीचर्स आपको बेसिक पढ़ाते हैं, ठीक है, हर एक चीज को एनरोल करते हैं। आपको मैं ब्रश बॉर्डर का भी काम बताया है, वो भी समझाया प्रॉपर्ली, ट्रांजिशनल को भी समझाया है, लेकिन जब ये कंडीशन रिप्लेस की जाएंगी या फिर कोई पर्टिकुलर नई कंडीशन बनाई जाएगी तो ये कभी भी टीचर्स आपको नहीं बताते, ठीक है। क्यों, ऐसा नहीं है टीचरों को आती नहीं है, टीचर सारे बेसिक पढ़ा रहे थे, उसको बताने में क्या जा रहा है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि ये आपकी थिंकिंग लेवल पर डिपेंड करता है कि जो आपको बेसिक्स अगर किसी भी चीज के पता है तो चाहे वो क्वेश्चन को कितना ही मोल्ड करे, कितना ही उसको घुमाए, लेकिन आपका आंसर उन्हीं बेसिक्स पे आके टिक जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे लीजिए, ठीक है, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेईई मेन का हो, किसी भी एग्जाम में बेसिक्स सारे फंडामेंटल्स वहीं रहेंगे और वो आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आपको रटने की किसी भी चीज को कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो रटते हैं वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सारे फेल हो जाते हैं, ठीक है, सब फ्लॉप हो जाते हैं रटने वाले, ठीक है। तो वहीं की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके एग्जाम्पल्स में देखो, मैं पिछली स्लाइड एक बार फिर से ला रहा हूं, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स में मैंने क्या डाला है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, बोथ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेटर, सारी यूरिनरी ट्रैक्ट है, इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया, यूरोथेलियम लिख दिया। समझ में आ गई बात, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ही यूरोथेलियम हमने बना दिया है, समझ में आ गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात अपनी ट्रांजिशनल एपिथेलियम में सारी अपन ने इसकी लोकेशंस डिस्कस कर ली हैं। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, तो एब्सेंस में तो कौन सी मिल गई, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और प्रेजेंस में मिलेगी स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड के नाम में ही पता लग रहा है, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा यानी क्या होती है, स्ट्रेटा यानी क्या होती है, लेयर्स, ठीक है, लेयर्स, लेयर्स की बात हो रही है, मतलब मल्टी लेयर्ड की फॉर्म है ये, समझ में आ गई बात, मल्टी लेयर की फॉर्म हो रही है ये। इनके तीन टाइप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पिछले जो फ्लो चार्ट का डायग्राम था उसमें ही बताया था, तीन पर्टिकुलर टाइप मिलेंगे, वही स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ठीक है। अब उसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, चाहे आप सिलेटर रख लो, नॉन सिलेटर रख लो, केराटिनाइज रख लो, नॉन केराटिनाइज रख दो, कैसा भी मॉडिफिकेशन डाल दीजिए, ठीक है। तो यहां हम इसी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वामस में लोअर लेयर क्यूबॉइडल की होगी, नेक्स्ट लेयर पॉलीगोनल की, और उससे नेक्स्ट लेयर जो होगी वो स्क्वामस की होगी। हम एक काम करते हैं, इसका एक डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पे स्क्वामस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी अब बेसमेंट मेम्ब्रेन है भाई, इसके नीचे क्या हो गया, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू आ गया सर, उसके ऊपर क्या रखा है अपन ने, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होगी, अब आप लेयर्स बनाते जाओ कि ऊपर क्या आएगी, क्यूबॉइडल, पहली लेयर, ये क्यूबॉइडल बना दी हमने साहब, बनाई कि नहीं बनाई, ये पहली लेयर क्यूबॉइडल वाली। अब क्या हो गया, बोले सर ये तो पॉलीगोनल में पहुंच गई सेकेंड लेयर, क्योंकि सेकेंड लेयर पे क्या पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है भैया ऊपर वाली को उठाने का, इसलिए उसको थोड़ी शेप ही इरेगुलर हो गई, उसके ऊपर लेयर पे लेयर है, अपन तो तीन ही बना रहे हैं, वैसे होने कितनी भी हो सकती हैं। तो उस केस में ये क्या है, ऊपर वाली लेयर जो है वो पर्टिकुलर काफी सारी मैकेनिकल स्ट्रेस को झेल रही है, इसलिए ये इरेगुलर शेप की होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगोनल एपिथेलियम, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर ये क्या बोल रहा है, अब नॉर्मली जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, आप ऊपर से, मैं आपको डिफाइन करने का एक तरीका, आप ऊपर वाली लेयर को वही बनाओ, ठीक है। तो ये हमने स्क्वामस रख दी ऊपर, समझ में आ गई बात, ये हो गई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, समझ में आई कि नहीं आई। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो है उसके अपन
पर्टिकुलर लोकेशंस देखें और डायग्राम देख लें तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, देखो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ रही है, ऊपर ही ऊपर स्क्वेमस है, ठीक है, स्क्वेमस सेल्स, ये स्क्वेमस सेल्स की बात हो गई, ठीक है। अब अगली बात देखो, ये मैंने क्यों दिखाए हैं, क्योंकि इसकी जो वो है, ये एक्चुअल में मैंने आपको जब फ्लो चार्ट बताया था तो मैंने बताया था इसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से। एक वाटरप्रूफ प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड केराटिन, मैंने आपको बताया था हेयर में, नेल्स में, इन सब में केराटिन रहता है। तो केराटिन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे इस पर्टिकुलर आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो केराटिनाइज जिसमें केराटिन है और एक नॉन केराटिनाइज जिसमें केराटिन नहीं है, ठीक है। तो केराटिन कहां कहां मिलेगा ये बोलने की जरूरत नहीं है, देखो हाथ वाथ दिखा रखे हैं, स्किन दिखा रखी है, स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब क्या है, केराटिन के हैं। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में तो इनमें चला जाएगा एग्जांपल। दूसरा क्या है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनमें क्यों गया, क्योंकि देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस को क्या लिखा है, पहली बात तो स्ट्रेटिफाइड, मल्टीलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड कहां मिलेगी, जहां आपको प्रोटेक्शन चाहिए, अंदर प्रोटेक्शन चाहिए कि बाहर चाहिए, स्किन, ठीक है, नेल्स, ये प्रोटेक्शन चाहिए, तो स्ट्रेटिफाइड तो होगी बाहर। उसमें अपन ने क्या जोड़ा है, केवल और केवल अपन ने क्या जोड़ दिया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो वो स्ट्रेटिफाइड तो अपनी मिल ही रही है, पर्टिकुलर केराटिन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में बदल जाएगी। आगे मैं उसको क्लासिफिकेशन भी आपको दिखा दूंगा। अब देखो ये भी बताया, अब यहाँ पे थोड़ी केराटिन मिलता है, यहाँ पे एक ही रीजन में आपके लिप्स को आप देखें तो इसको आप बांट सकते हो, इसके बाहर की तो स्किन जो होती है ना छोटी छोटी, जो आपके लिप्स फटते हैं, ऐसा वैसे नहीं होता अगर प्रॉपरली आप लिप बाम वगैरह यूज करते हो, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो उस टाइम में क्या है, ज्यादा ड्राइनेस जब आने लगती है तो लिप्स की स्किन फट जाती है, तो वो बाहर वाली जो रीजन है बिल्कुल कॉर्नर पे जो है, आउटर लेयर जो है वो केराटिनाइज्ड है, और अंदर वाली लेयर जो अंदर जितना भी सेक्शन है बकल कैविटी का, आप फेरिंग्स का कुछ सेक्शन ले लीजिए, वो कवरिंग ऑफ टंग ले लें, तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है उनमें क्या मिलेगी, नॉन केराटिनाइज्ड मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही एनल कैनाल का ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये तो अंदर वाला सेक्शन, अपर सॉफ्ट पैलेट वाला ले लो, या फिर आगे मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, लोअर लिप्स की कवरिंग ऑफ टंग्स, ये सब स्क्वेमस में चली जाएंगी, ठीक है, किसमें, नॉन केराटिनाइज्ड में। ये वाली जो एनल कैनाल का आउटर कवरिंग है वो भी उसमें जाएगी, कॉर्निया वाला पार्ट है आई का वो भी उसी में चला जाएगा, ठीक है। और आपको एक बार प्रेजेंस है, यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल्स के साथ ये स्क्वेमस की लेयर दिखाई थी इसलिए आपको ये बताएं। अब हम क्या करते हैं, इनको बांट के भी दिखा देते हैं। भैया वाटरप्रूफ प्रोटीन होता है जिसकी हमने बात की, दैट इज कॉल्ड केराटिन। केराटिन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे दो पार्ट में बांट दिया, एक तो क्या हो गया, केराटिन है इसलिए केराटिनाइज्ड, और नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। तो आपको पता है ये वाटरप्रूफ प्रोटीन है, मैंने बताया। अब ये देखो, ये मैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही दिखा रहा हूं यहाँ पे, वहां पे तो अपन ने फिर भी एग्जांपल्स के डायग्राम डाले। अब अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखो, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, लास्ट लेयर देखो, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये स्क्वामस, ठीक है, ये स्क्वामस वाली लेयर है। नीचे देखो वही स्ट्रेटिफाइड, तो ये तो क्या हो गया, स्ट्रेटा हुआ कि नहीं हुआ। और ये क्या हो गया आपका, ये जो प्रोटीन मैंने वैक्स की सी एक लेयर लगा रखी है, दैट लेयर इज कॉल्ड केराटिन। समझ में आ गई बात। तो इनमें केराटिन जुड़ गया है, इसलिए मैंने डाल दिया केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट, सो दिस एपिथेलियम डजंट अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर आइदर इन और आउट, ठीक है। पर्टिकुलर एकदम तेजी से जाने, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है ये बस, लेकिन ये जाने नहीं देगी नॉन न्यूक्लिएटर। पहली बात तो ये बात सुनो, डेड का मतलब क्या है कि भैया होता क्या है, जब ऐसी जो जगह होती हैं जहां पे केराटिन प्रोटीन है, वहां पे क्या होता है, अपर वाली जो लेयर रहता है उसके सारे साइटोप्लाज्म को रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, केराटिन प्रोटीन भर दिया जाता है उसमें। केराटिन खुद एक डेड प्रोटीन है, ठीक है। तो ये डेड है, नॉन न्यूक्लिएटेड, आप खींच लो, आप बाल को खींचोगे, बोले सर बाल खींचते हैं तो दर्द होता है, फिर ये कैसे डेड है, भैया बाल खींच रहे हो तो अंदर के नर्व एंडिंग्स में तो खींच रहे हैं। आप एक काम करो, बाल को ले लो और बाल को तोड़ के और फिर आराम से खींचते रहो उसको, देखो कितना दर्द होता है। अरे आप इसको वैसे पकड़ के भी खींचोगे ना, नीचे जोर नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। नेल्स काटते हो ना तो कोई दर्द थोड़ी होता है नेल्स काटने में, अब अंदर की स्किन काटोगे तो दर्द होगा ही, उल्टे सीधे काम करोगे तो। उसके अलावा नॉन न्यूक्लिएटेड है, ये वाली जो लेयर है इस लेयर की वजह से डेड हो जाती है, ठीक है। अब आगे सुनो, आगे वाली कहानी क्या है। अब हम एक डायग्राम हम आपको, इसका तो आपको एग्जांपल बता ही दिया, स्किन, हेयर एंड नेल्स, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये वाली, ये क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड, इसमें वही का वही डायग्राम है, केवल क्या है, केराटिन वाली जो येलो लेयर है वैक्स टाइप की, ये हटा दी हमने। समझ में आ गई बात। तो ये जो लेयर है ये हो गया नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट, केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होगा भैया यहाँ पे, ये हमारे, ये मैं लिख देता हूं इसका करेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे केराटिन प्रोटीन एब्सेंट हो गया, दिस इज परमिएबल फॉर वाटर और न्यूक्लिएटेड एंड डिवाइडिंग, क्योंकि यहाँ पे केराटिन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम लोकेशन देख लेते हैं। जो हमने लोकेशन बताई वो सारी की सारी लोकेशन आपको यहाँ दिख जाएंगी। बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, अब ये भी पीछे पीछे दिखा के आए भैया। बकल कैविटी को मुंह खुला हुआ था, याद है? लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में मैंने गोला बनाया, नीचे एनल कैनाल का जो लोअर पार्ट है उसमें भी क्या मिलेगी आपकी? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड मिलेगी। उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल में भी इनर लाइनिंग में यही मिलेगी। उसके बाद कॉर्निया फाई, अभी भी पीछे डायग्राम में दिखा गया है। सर्विक्स, सर्विक्स वाला डायग्राम याद है तुम्हें? एक डायग्राम बताया था मैंने, ऐसे हाथ लटके हुए थे जिसमें, ये देखो ये वाला डायग्राम याद है? ये जो हमने कल लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, ये यूट्रस वाला पार्ट, ठीक है, और ये आपका ओवेरी जो सेक्शन, ये फिम्ब्रिएटेड फनल, इन्फंडिबुलम, यहाँ से ओवम गया, ये सारी बात की थी ना सिलेटेड वगैरह की, वहां पे मैंने एक नीचे अलग से दिखाया था, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। और इसके बाद ये जो कैनाल है बाहर की तरफ जो कैनाल खुल रही है, दैट इज कॉल्ड वेजाइनल कैनाल। वेजाइनल कैनाल की भी इनर लाइनिंग जो है, मैं आपको फिर से इसको थोड़ा बढ़िया से डिजाइन कर देता हूं। ये देखो, ये वाला जो सेक्शन है, मान लीजिए अपन इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये वेजाइनल कैनाल वाला सेक्शन है, ठीक है, ये वेजाइनल कैनाल वाला सेक्शन है, तो इसमें ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इनर लाइनिंग वेजाइनल कैनाल की, वो क्या है? वो भी किस में होगा? इसी वाले फंडे में। और उसके अलावा भी क्या है? ये पर्टिकुलर जो आपका सेक्शन है सिलेटेड वगैरह अपन बता के आए हैं, तो ये वाला वही डायग्राम है जो हमने पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम अपन पीछे देख के आए हैं। इतनी बात स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में। अब हम बात करेंगे किसकी? अगली कौन सी? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की ही बात चल रही है। इसमें कौन सी आ जाएगी? अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है, अब हम क्यूबॉइडल पे चले गए, फर्क कुछ नहीं आया, केवल और केवल क्या है? लेयर बदल गए, ऊपर की लेयर को अब क्यूबॉइडल में डाल दो। देख लीजिए भाई, लिख दिया यहाँ पे क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल और फिर क्यूबॉइडल। ठीक है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। ये देखो क्यूबॉइडल, ये पर्टिकुलर, ये बड़ी बड़ी लेयर, ये ज्यादा स्ट्रेटिफाइड दिखा नहीं रखी। वैसे मैं बना देता हूँ इसकी स्ट्रेटिफाइड वाली, ताकि आपको क्लियर हो। देखो ये तो क्या गया बच्चा, ये बोलते बोलते अब बहुत टाइम हो गया है, ये पुरानी चीजें हो गई हैं, आनी चाहिए, अब खुद ही बन जाना चाहिए। अब डायग्राम नीचे क्या है? क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल सेल बना दीजिए। उसके बाद क्या करोगे? अगली लेयर पॉलीगोनल की लगा दो, क्योंकि वो मैकेनिकल स्ट्रेस झेल रही है। काफी सारी लेयर्स हैं, मैंने एक ही बनाई है केवल। ठीक है, और इसके ऊपर कौन आ जाएगी? फिर से क्यूबॉइडल। तो ऊपर के बेसिस पे आपने नाम दे दिया स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि स्ट्रेटा है, लेयर्स हैं, ये लेयर्स मिल गई, और ऊपर क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल वाला केस। ठीक, तो ये हो गई स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कहां मिलेगी? जहां पे हमेशा कोई ना कोई चक्कर चल रहा हो टाइप, लाइकवाइज मतलब कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह का केस बन रहा हो। ठीक है, तो एक तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन, फिश और टेल्ड एम्फीबियन। ठीक है, उसके बाद भैया ये टेल्ड एम्फीबियन कौन है? ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ फिश। ठीक है, स्किन, फिश की जो स्किन है, यहाँ के डायग्राम देखो, फिश की जो स्किन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फिश की स्किन की बात हो रही है, स्किन उसकी एपिडर्मिस में भी यही मिलेगी। अब टेल्ड एम्फीबियन में भी यही मिलेगा। टेल्ड एम्फीबियन कौन है भाई? यूरोडेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, आगे बताएंगे आपको डाइवर्सिटी के टाइम पे यूरोडेल्स क्या है। इसमें टेल्ड एम्फीबियन आते हैं, और टेल्ड एम्फीबियन मेनली सैलामेंडर को यहाँ पे काउंट किया जाता है। सैलामेंडर, सैलामेंडर जानते हो? आ जाएगा जब दिखा देंगे सैलामेंडर को भी। ठीक है, इट इज द फर्स्ट टिश्यू टू बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन एम्ब्रायो। ह्यूमन एम्ब्रायो का जो फर्स्ट टिश्यू फॉर्म हो रहा है वो भी यही स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है। उसके अलावा सिक्रेटरी यूनिट ऑफ आपकी सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, सभी जो मेन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रेटरी यूनिट भी यही स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल बनाती है। और फीमेल यूरेथ्रा, अभी पीछे बात करके आए मेल यूरेथ्रा वाला रीजन, आप कौन की बात कर रहे हैं? फीमेल यूरेथ्रा में भी यही मिलती है क्यूबॉइडल। और उसके बाद कॉन्जक्टाइवा ऑफ आई, आई के रीजन में भी यही मिलेगी। और एनल कैनाल के लोअर पार्ट में भी हम देख के आए कौन सी मिल रही थी? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और अपर पार्ट में मिलेगी कौन सी? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये वाली जो अपन ने डायग्राम बना दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। अब कौन आएगी अगली? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस पढ़ ली,
आपकी बीच वाली कौन सी थी, क्यूबॉइडल, वो भी पढ़ लिए। स्ट्रेटिफाइड के स्क्वामस के दोनों केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड भी देख लिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर की। इसमें भी मैंने दो मॉडिफिकेशन बताए थे, सीलेटेड और नॉन सीलेटेड, तो उनकी बात करेंगे। इसमें ऊपर वाली लेयर को क्या बना दो, कॉलमनर बना दो, ठीक है। अब आप क्या करो, डायग्राम लगा देते हैं एक आपके लिए। यहाँ पे डायग्राम अलग अलग हमने इसके लगवाए हैं, ठीक है, इनके तो दिखाएं आपको, इनके भी दिखाए। एक डायग्राम अपन बना देते हैं अपनी तरफ से। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये आपके नीचे कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे ऊपर क्या है, पर्टिकुलर क्यूबॉइडल पहली लेयर। मल्टी लेयर दिखानी है भैया, स्ट्रेटिफाइड का मतलब यही है। और ये आ गई अगली लेयर पॉलीगोनल, हुई कि नहीं, समझ में आ गई बात। और उससे अगली लेयर क्या है, कॉलमनर, पिलर लाइक सेल, ठीक है। ये आ गई आपकी लेयर्स और ये आ गई आपकी कॉलमनर, समझ में आ गई बात। अब देखो प्रेजेंस ऑफ सीलिया, मैंने आपको बात करी, इनको भी बांटा गया है किसके बेसिस पे, सीलिया की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो सीलिया की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ये डायग्राम देखो भैया, ये देखो, ये वाले जो सेक्शन है ये तो क्या होगा, इसकी लेयर्स, ठीक है। और ये क्या हो गए, ये ऊपर मैंने जो दिखा रखे हैं ये दैट इज सीलिया, ठीक है। सीलिएटेड बता रहा हूं मैं अभी आपको कि स्ट्रेटिफाइड है, सीलिएटेड है, कॉलमनर है, एपिथेलियम है। तो हुआ क्या है, कॉलमनर तो हमने दिखाई दी, कॉलमनर है, अब इसी पे क्या लग गया है, सीलिया, समझ में आ गई बात। अरे गिर जाता है ये देखो, ये सीलिया लगा दी है, ठीक है। तो सीलिया लग गई। अब ये क्या हो गया, सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड, अपने वाले में भी दिखा दिया है मैंने, केवल सीलिएटेड। अब ये अपन ने डायग्राम बना के दिखा दिया, देखो ये देखो लेयर्स देखो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, समझ में आ गई बात। और ऊपर की तरफ क्या है, सीलिया लगा दे, तो ये क्या हो गई, सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। रटने की कोई आवश्यकता किसी भी चीज को नहीं है, ठीक है। आराम से आप डायग्राम को देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ गई बात। अब देखो सीलिया प्रेजेंट है अपर लेयर में, ये हमने बता दिया आपको। अगली बात देखो, एग्जाम्पल कहां मिलेंगे सीलिया में, एक तो लैरिंक्स, एक अपर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। पैलेट बेटा ये होता है अंदर की तरफ जो आपका है, ठीक है, टंग के जस्ट ऊपर, तो उसका अपर पार्ट सॉफ्ट पैलेट का है, वो भी यही सीलेटेड रखे। और इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस में भी यही सीलेटेड मिलेगी। मैंने आपको बताया था युवा को भी धकेलेंगी आगे बहुत सारे काम। अगला बात देखते हैं। अब हमने क्या किया है, स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड ले ली, ठीक है, वही सब कुछ है। कॉलमनर एपिथेलियम में लास्ट में देखो, ऊपर देखो सबसे बड़ी बड़ी सेल्स हैं, बड़ी बड़ी सेल्स हैं ऊपर, दे आर कॉलमनर, ठीक है, पिलर लाइक सेल। सो इनको क्या बोल दिया, स्ट्रेटाफाइड तो ये है ही है, ये देखो स्ट्रेटिफाइड तो ये है ही है, ये बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम। और ऊपर ही ऊपर कॉलमनर है, तो स्ट्रेटिफाइड की जगह तो ये वाला आ गया, ये हमने स्ट्रेटिफाइड बना दिया, समझ में आ गई बात। और ऊपर जो बड़ी लेयर है दैट इज कॉलमनर, ठीक है। और सीलिया इसमें है नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन सीलिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सीलिया नहीं है, केवल और केवल कॉलमनर है। और अभी अभी एक डायग्राम एक वो बता के आए एग्जांपल इसका, कि डिस्टल पार्ट है जो मेल यूरेथ्रा का, जो दूर वाला है, उसमें कौन सी मिलती है, स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जो अपन पीछे ही डायग्राम बना के आपको बता चुके हैं, ठीक। आगे चलते हैं भैया। अब हमारी ये बात तो हुई कंपाउंड एपिथेलियम की, ठीक है। अब हमने कवरिंग में एक चार्ट पढ़ा था, याद हो तो आपको, कवरिंग जो हमने पढ़ी उसमें हमने कवरिंग्स को, एपिथेलियल टिश्यू को कवरिंग और ग्लैंड्स दो चीजों में बांटा, ठीक है। ग्लैंड मैंने वहां नहीं दिखाई थी, मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो चार्ट। फिर हमने केवल और केवल कवरिंग्स को दिखाया, और कवरिंग्स को दिखाते हुए हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, प्रेजेंस और वो लेयर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। तो एक तो होती है सिंपल एपिथेलियम और एक होती है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल का लास्ट लेक्चर में अपन ने सारी चीजें पढ़ी, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर के हर एक मॉडिफिकेशन और उनकी सेल्स के बारे में। आज हमने बात की किसकी, दूसरे पार्ट कंपाउंड एपिथेलियम की। उसमें ट्रांजिशनल को भी ले लिया जो बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट में थी, और बिना ट्रांजिशनल को भी ले लिया, मतलब जो जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है और स्ट्रेटिफाइड है उसको भी डाल दिया हमने उसमें, ठीक है। उसके भी तीनों पढ़ा है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और इन सबके मॉडिफिकेशन पढ़ दिए, ठीक है। अब हमारा सारा काम कवरिंग्स का खत्म हो गया है। अगला बात जो हम करेंगे वो होंगी ग्लैंड्स की, जो सबसे आसान बात इस पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स एक पर्टिकुलर कोई सेल होगा या टिश्यू होगा या ऑर्गन होगा, कुछ भी हो सकता है, जो कि कोई अपना सब्सटेंस को सीक्रेट, कोई भी केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करे, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन डाल दिया हमने इसी वजह से, जो हमने अभी बोली आपको। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स आपकी हर जगह आएगी, हर चैप्टर में आएंगी। तो ग्लैंड्स एक्चुअल में यही बेसिक में पढ़ाता हूँ, सारे एपिथेलियल टिश्यू के ही मॉडिफिकेशन है ग्लैंड्स जितनी भी है बॉडी में, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन है सारे। पहले हमने बांटा
सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में जो डिपेंडिंग अपॉन ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड से क्वेश्चन बहुत कम आता है तो इसी ग्लैंड से आता है, तो इसीलिए इसी को मेनली आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है, ध्यान ही रखना है मस्ट, ठीक है, और कुछ आपको इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की काउंटेशन के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है ग्लैंड्स को, एक तो यूनिसेलुलर ग्लैंड में और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड में। यूनिसेलुलर में तो मैं आपसे पहले भी ग्लैंडुलर में हर जगह बात करके आया हूं कि यूनिसेलुलर में कौन मिलेगी, आपकी म्यूकस ग्लैंड, जिसका सिक्रेशन थिक है, स्टिकी है, मिल्की है, विस्कस है। समझ में आ गई बात? वही कहानी वही ये म्यूकस, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड देख लो, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ये यूनिसेलुलर, ये क्या है, ये म्यूकस सीक्रेट करती है। यहाँ पे हम लिख दिया इट मेड अप ऑफ ओनली सिंगल इट सीक्रेट थिक मिल्की विस्कस स्टिकी डिस्चार्ज कॉल्ड म्यूकस। समझ में आ गई बात? और मिलेगा क्या, एग्जांपल क्या होगा, गॉबलेट सेल, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ लिख दिया गॉबलेट सेल और इसके सारे नाम लिख दिए, कैल्सीफॉर्म सेल, चेलिस सेल, म्यूकोसाइट, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, जितना नाम रखना है रख लो। समझ में आ गई बात? तो एक छोटी सी बात है, ग्लैंड्स बड़ी आसान है, छोटी छोटी सी बात है। और इसी में एक और ग्लैंड अपन ने दिखा दी, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ये देखो मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ये आपने डिजाइन कर रखी है। समझ में आ गई बात? एक से ज्यादा सेल की बनी हुई है, तो मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और एग्जांपल में आपकी जितनी भी ग्लैंड है सब डाल सकते हो, हमने थायराइड, स्वेट, सलाइवरी, पैनक्रियास सब डाला, और भी सारी की सारी, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन का बेसिक है, कौन सा, एनसीईआरटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी ने दिया हुआ, जो आपको ध्यान ही रखना है हर हाल में, कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है। उसके बाद हम ग्लैंड के और टाइप भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि और टाइप भी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्कस हैं, ठीक है, उनको भी देख के वो चलिए, ताकि आगे आपसे क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास काफी चीजें हों, ठीक है, आगे बताऊंगा नहीं, पूछूंगा, ठीक है। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स में नेचर ऑफ सिक्रेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, जो सिक्रीट हो रहा है, जो भी सिक्रेशन सिक्रीट हो रहा है उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे बांटा है इसको, ठीक है, नेचर के बेसिस मतलब सीरस ग्लैंड, पहली ग्लैंड, ठीक है, पहली बात तो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है, दूसरी बात वाटरी सिक्रेशन, अपने इतनी बात नहीं, वाटरी सिक्रेशन सिक्रीट करती है, ठीक है, वाटरी सिक्रेशन, लेकिन थिन वाटरी सिक्रेशन, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर बता दिया हमने। अब क्या है, स्वेट ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है, सीरस ग्लैंड में, सीरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, ये सब सीरस टाइप। आप स्वेट को देखो, स्वेट जो निकल रहा है वो थोड़ा थिन वाटरी टाइप सिक्रेशन है। आप लैक्राइमल ग्लैंड, आंसू को देख लीजिए, टीयर्स जो आते हैं आपके, वो भी क्या है, थिन से वाटरी सिक्रेशन है, वो सब जाते हैं सीरस ग्लैंड में। नेक्स्ट आप बात करो म्यूकस ग्लैंड को, तो म्यूकस ग्लैंड में भी क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है इस म्यूकस ग्लैंड का। कैसे, म्यूकस ग्लैंड में अब ये पीछे बात करें, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है जो पीछे म्यूकस वाली बात करके हैं, ठीक है, तो वही थिक स्टिकी, थिक मिल्की विस्कस स्टिकी डिस्चार्ज सीक्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। और इसमें आंसर क्या है, एग्जांपल में गॉबलेट सेल, ठीक है, क्योंकि गॉबलेट सेल ही मिलेगा। उसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें देखो, ये देखो दोनों की स्ट्रक्चर देखो, ये वाली स्ट्रक्चर देखो एक, ठीक है, पर्पल में दिखा रखा है इसको, ये दोनों को मिलाने के लिए बता रहा हूं, दूसरा वाला स्ट्रक्चर ये येलो में, समझ में आ गई बात, ये आपकी म्यूकस ग्लैंड है। और अब हमने इसमें क्या दिखाया है, ये देखो, ये आपकी सीरस हो गई, ये आपकी म्यूकस हो गई, समझ में आ गई बात। तो ये मिक्स्ड, ऐसी भी ग्लैंड होती है जो मिक्स्ड सिक्रेशन सीक्रेट करती है, दोनों ही तरह के, ठीक है, मिक्स्ड सिक्रेशन, इट सीक्रेट बोथ थिक एंड थिन सिक्रेशन। और एग्जांपल में आपके सलाइवरी आ गया, गैस्ट्रिक आ गया, इंटेस्टाइनल आ गया, सब में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप किसके बेसिस पे, नेचर ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे। अब अपन जाएंगे तीसरे टाइप पे, जो कि होगा कैसे वो सिक्रेशन बाहर आता है सेल्स से, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ सिक्रेशन कम्स आउट ऑफ सेल्स, ठीक है, कैसे वो सिक्रेट करती हैं उसको, उसके बेसिस पे बात बता कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म कहते हैं। तो इस बेसिस पे तीन तरह की सेल वो होती हैं आपकी ग्लैंड्स, एक मेरोक्राइन, एक एपोक्राइन और एक होलोक्राइन। मेरोक्राइन तो क्या होगा, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, मेरोक्राइन में सिक्रेशन नॉर्मली रिलीज होगा, जैसे मान लो सेल से सिक्रेशन रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये सेल है, सेल से सिक्रेशन आगे से रिलीज होता जा रहा है। अब क्या हो रहा है एपोक्राइन में, देखो एपोक्राइन में क्या होता है, सेल की मान लो इसकी निब टूट गई, ठीक है, सिक्रेट ये कर रही है, इसका एपिकल टिप जो है वो लूज कर देगी साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की जो एपिकल टिप पे जो साइटोप्लाज्म वो भी लूज हो जाएगा सिक्रेशन के साथ, और जो मतलब ऊपर की टिप हट गई, ठीक है, यूं समझ लो। उसके बाद क्या हुआ, जो होलोक्राइन है उसमें जैसे ये सीक्रेट करेगी तो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, डाइज हो जाएगी, सेल मर जाएगी। इसमें जाता तो है लेकिन मरती नहीं है सेल, और उसमें क्या होगा, होलोक्राइन में चला जाएगा, पूरा ही मर जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं डायग्राम से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन में
इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखो ये एक ग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये है मेरोक्राइन ग्लैंड। ये क्या कर रही है, देखो अपने अपने सीक्रेशंस को निकाल रही है। ये देखो सीक्रेशन आपको दिख भी रहे होंगे, ये सीक्रेशंस निकल, ठीक है, नॉर्मली सीक्रेशन रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेरोक्राइन। सीक्रेशन कम्स आउट ऑफ सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन, नॉर्मली निकल के बाहर आ जाता है, कोई फर्क चीजों पे नहीं पड़ रहा है। ऑल ग्लैंड्स ऑफ बॉडी, सारी की सारी ग्लैंड जो मेरोक्राइन में आती है बॉडी की, कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स को छोड़ के, जैसे स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड भी कुछ जगह की, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी सारी ग्लैंड इसी में आएगी। अगला डायग्राम देखो, डायग्राम से ही क्लियर होंगी भैया ये फंडे सारे। एपोक्राइन में क्या है, एपोक्राइन में देखो वहां पे केवल सीक्रेशन रिलीज हो रहा था, सेल वैसी थी, यहाँ पे देखो सेल पे ही फर्क पड़ गया, ऊपर एपिकल टिप, ये देखो ये सेल नीचे रह गई, और ये जो एपिकल टिप है इसका सेल का, ये पर्टिकुलर जो एपिकल टिप है, ये एपिकल टिप ये बाहर निकल गया। समझ में आ गई बात है? तो लिख दिया पिंच्ड ऑफ पोर्शन ऑफ सेल इन द सीक्रेशन, तो सीक्रेशन में एक पर्टिकुलर सेल का सेक्शन भी निकल रहा है, ठीक है, एपिकल टिप उसकी चली गई। अब एग्जांपल क्या है, इसमें से जो बचे हुए हैं, मैंने क्या कहा, ऑल ग्लैंड्स ऑफ बॉडी किसमें आ गई, मेरोक्राइन में आ गई, तो बच्चा क्या, मेमोरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड मैंने एक्सेप्ट लगा दिया भैया बीच में, स्वेट ग्लैंड ऑफ एक्सिला एंड प्यूबिस एरिया, तो एक्सिला एंड प्यूबिस एरिया का स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड ये आ जाएगी इसमें, ये पर्टिकुलर सेक्शन में, तो यहां लगा दिया है मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड ऑफ एक्सिला एंड प्यूबिस, और यहां लिख भी दिया है सेल लूजेस एपिकल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, अपने साइटोप्लाज्म के एपिकल पार्ट को लूज कर देती है, ठीक है, कुछ सेक्शन लूज हो गया। नेक्स्ट देखो होलोक्राइन, होलोक्राइन तो और भी जबरदस्त है, ये एकदम से वो नहीं एकदम पर्टिकुलर पार्ट फूट गया, ठीक है, फूट गया वो, तो ऐसा ही इस सेल के साथ हुआ, ये जब सीक्रेट करती है एकदम से ब्रस्ट, ठीक है, बस्ट कर दिया उसको, ठीक है, यहां लिख दिया मैच्योर सेल डाइज बिकम्स सीक्रेटरी प्रोडक्ट, ये सेल ही डाइज हो जाएगी, खुद मर जाएगी लेकिन सीक्रेशन दे के जाएगी। समझ में आ गई बात, होने बतन जान न्यौछावर कर देने वाला वही है सीबेसियस ग्लैंड आपकी, सेल डाइज ड्यूरिंग सीक्रेशन, क्योंकि जब सीक्रेशन निकालेगी तो ये निपट लेगी यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे केवल सीबेसियस ग्लैंड का एग्जांपल। तो ये कैसे आपका सीक्रेशन बाहर आ रहा है किसी भी ग्लैंड से, उसके बेसिस पे बांटा, ठीक है, छोटी छोटी चीजें मैं मानता हूं एनसीईआरटी में केवल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हल्का हल्का, और इनको रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल और केवल डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा सारा। उसके बाद ये आपको डिस्कस भी कर रखी है एपोक्राइन मेरोक्राइन वगैरह, तो एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर में कर रखी है, टिश्यू में नहीं कर रखी, ठीक है। ऐसे ही अब मैंने जो बात की वो बात की प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीक्रेटरी डक्ट के बारे में, बोल सर ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेटा 22वां चैप्टर जो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन है, 22 चैप्टर है जो, उसमें आपको एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाई जाती है, तो वहां पे ये भी डिस्कस होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत ही आसान है, सालों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगी वो डक्ट रखेगी, डक्ट देखो डक्ट, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का डायग्राम दिखाया मैंने आपको, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर ये देखो, ये वाला जो फंडा है ये सीक्रेटरी प्रोडक्ट, ये आपको पता है सीक्रेटरी प्रोडक्ट, और ये देखो जब ये सीक्रेट हो रहा है ये पूरा प्रॉपर एक डक्ट, ठीक है, ट्यूब और डक्ट इनटू विच सीक्रेटरी प्रोडक्ट आर रिलीज्ड, लिख रखा है यहाँ पे मैंने, क्योंकि इस डायग्राम में क्यों डाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो एक्सोक्राइन है इनमें डक्ट मिलती है, सीक्रेशन जो रिलीज होगा वो पर्टिकुलर डक्ट में होगा और उसके थ्रू आगे जाएगा। समझ में आ गई बात? इनका टारगेट ऑर्गन भी क्या है, बिल्कुल पास ही होता है, इसलिए इसकी डक्ट छोटी छोटी वो वहीं की वहीं रिलीज करती हैं, आसपास में ही सीक्रेटरी डक्ट इज प्रेजेंट, सेंड देयर सीक्रेशन टू सरफेस ऑफ बॉडी। उसके बाद देखो एग्जाम्पल में कौन आएगा, कोई से भी एग्जाम्पल रख लो, कई सारे होते हैं, अपन ने एक एक दो दो डाल दिए, स्वेट ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड सब इसी में आएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली बात को देखो, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड वाली बात है, सालों से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसी ग्लैंड जिनमें कोई डक्ट नहीं है, जो अपना सीक्रेशन डायरेक्टली किस में रिलीज करती है, ब्लड में रिलीज करती है। देख लो, ये देखो, ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है, ये एंडोक्राइन सेल्स हैं, हमने पूरी ग्लैंड एक सेल्स दिखाई है एंडोक्राइन, जो कि क्या कर रही है, हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही है, ये रेड रेड हार्मोन किसमें डाल रही है, ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में डाल रही है, हार्मोन ट्रेवल्ड इन ब्लड स्ट्रीम थ्रू आउट बॉडी, और फिर कहां पहुंचेगी, टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगी, टारगेट सेल पे पहुंचेगी विद हार्मोन रिसेप्टर, वहां पे टारगेट सेल पे पहुंच के अपना काम जुड़ के जो भी अपना काम करवाना, अंदर जाकर करेगी बाहर जाकर करेगी, वो डिस्कशन अपन लंबे लेवल पे फर्दर स्टडीज में करेंगे। अभी यहाँ पे केवल और केवल एंडोक्राइन का सेक्शन बता रहे हैं कि सेल्स किस में जा रहा है, ब्लड के थ्रू अगर पहुंचे, टारगेट सोर्स भी दूर हो सकता है उसका, उस बेसिस पे इसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। देख लो डक्टलेस लिख दिया है मैंने, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, समझ में आ गई बात। दूसरा, सेंड देयर सीक्रेशन इन ब्लड। अब अगली बात अपन करते हैं कि एक तो इसके डायग्राम और देख लीजिए,
आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। हाइपोथैलेमस को ले लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को ले लो, पीनियल ग्लैंड को ले लो, ठीक है, और भी आपकी थायराइड ले लो, थाइमस ले लो, ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आगे अपन लंबे लेवल पे, बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे। अब देखो डायग्राम क्या शानदार कूद क्या है, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड का डायग्राम हमने दिखाया है, ठीक है। हेट्रोक्राइन क्या होती है भाई, एक्सो, एंडो और हेट्रो। एक्सो में क्या हुआ, डक्ट प्रेजेंट थी, उसके थ्रू सिक्रेशन जा रहा था। एंडो में डक्टलेस थी, वो कोई सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो रहा था। और हेट्रो, इसमें एक्सो और एंडो दोनों के कैरेक्टर होते हैं, इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है और एंडोक्राइन पोर्शन भी हो गया, इसलिए लिख दिया है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। अब देखो ये एक डायग्राम दिखाया मैंने, एक ही ग्लैंड बताया मैंने, एग्जांपल तो अपन कई लिख सकते हैं लेकिन एक ही ग्लैंड मैंने आपको बताई है। एक तो देखो क्या है, पेनक्रियास का डायग्राम बताया, सबसे फेमस हेट्रोक्राइन ग्लैंड है इसलिए इसका बताया। एक तो अपन ने ये बात कर ली, ये जो अपन ने दिखाया है, ये जो दिखाया, ये आप ये देखो, ये जो ब्लू ब्लू बड़ा वाला है, बड़ी वाली जो सेल है, लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बड़ी लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं, दे आर कॉल्ड पेनक्रिएटिक आइलेट्स, ठीक है, या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये क्या करती हैं, ये एक्चुअल में एंडोक्राइन पोर्शन है इसका, ठीक है, एंडोक्राइन पोर्शन। और एंडोक्राइन पोर्शन में हार्मोन कौन से सीक्रेट हैं आपके, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वो पढ़ते हैं ना आप, वो सब हार्मोन इनका काम है सीक्रेट करना, ठीक है। दूसरा, ये वाली सेल, ये रेड वाली जो सेल है, एसिनार सेल्स, इसकी जो क्या करेंगी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगी, ये करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट। और डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनमें एक्चुअल में इनका जो रोल होता है वो होता है पैनक्रियाटिक जूस के लिए। तो पैनक्रियाटिक जूस को बनवाने का काम ये स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स का होगा, ये वाला फंडा। समझ में आ गई बात। तो इसमें एंडोक्राइन पोर्शन, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन, मैं इसको फिर से एक बार, आपने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसको फर्दर लेवल पे तो छोटे लिख सकते हैं, अभी मैं इसको पूरा बड़ा लिख देता हूँ। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन, जिसके हिसाब के शुगर वुगर का चक्कर चलता है वो, ठीक है। तो ये जो फंडा है, ये जो फंडा है, ठीक है, ये तो हो गया इसका एंडोक्राइन पोर्शन। समझ में आ गई बात। ये वाला जो फंडा है ये क्या हो गया इसका, एक्सोक्राइन पोर्शन, ठीक है। तो इसमें दोनों पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्राइन। अब इसमें कई ग्लैंड्स हो रही हैं आपकी, आप चाहे पेनक्रियास को ले लो, टेस्टिस को ले लो, ओवेरी को ले लो, आपने टेस्टिस में भी टेस्टोस्टेरोन वगैरह निकलवाया ही था पर्टिकुलर सेल से, सारे काम चलते हैं। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स की। ये वाला क्लासिफिकेशन जो है, शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको केवल और केवल मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि इसमें कुछ याद ही नहीं करना आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेने और बस शेप के अकॉर्डिंग है ये सारा फंडा, ठीक है। शेप जैसी है वैसी उस ग्लैंड को नाम दे दिया, मैं अभी बताऊंगा, आपको इजी लगेगा बड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल याद हो तो ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, बस वो याद कर लेना, बाकी कुछ याद करने की खास जरूरत है नहीं इसमें। आगे देखो, अभी सबसे पहले शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट, शेप कैसी भी हो सकती है उस सिक्रेटरी यूनिट की जो सिक्रीट कर रही है अपने सिक्रेशन को। तो पहली शेप अपन देख रहे हैं ट्यूबुलर, और ट्यूबुलर में कैसी ट्यूबुलर है उसके बेसिस पे 4 टाइप, बहुत सारे तो बहुत ज्यादा हो गया, अब कुछ भी याद नहीं करना इनमें। देखो ये मान लो मैंने डायग्राम भी नहीं लाया, मैं तो खुद ही ले आता हूँ। ये सिंपल ट्यूबुलर, अरे सॉरी ये ब्लैक है आपको दिखेगा नहीं, मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ। ये लो, ये लो, ये हो गया ट्यूबुलर। समझ में आ गई बात। कॉइल्ड ट्यूबुलर मैं ही बना दूंगा भाई इसको सारी को, कॉइल्ड ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल और ये अंदर कॉइल्ड हो गई लास्ट में, ठीक है। ब्रांच ट्यूबुलर, अब इस ट्यूब्यूल को क्या कर दो, ब्रांच बना दो। समझ में आ गई बात। और नेक्स्ट कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलर क्या है, आपको कंपाउंड करना है इसको, मतलब ट्यूबुलर भी, ब्रांच भी, कॉइल्ड भी, ये सब फंक्शन बनाने, आप इसको अलग अलग बना दो, ऐसे ब्रांच भी कर दो और कॉइल्ड भी कर दो, जैसा भी आप करना चाहो, घुमा दो साले को, कैसे ही कर दो। और भी कंपाउंड बनाने, और भी कंपाउंड बना देते हैं, कैसे दिखा दो, ठीक है। तो उनके भी सेक्शन हो गए। अब ये डायग्राम भी देख लो, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर डायग्राम आपके, ये देखो ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल ट्यूबुलर। कहाँ मिलेगा, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर, खून, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, मैंने आपको विलाई वगैरह दिखाई थी याद हो तो पीछे डायग्राम में, वहीं पे मिलेगा। उसके बाद कॉइल्ड, कॉइल्ड हो गया, ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट ब्रांच हो गया, इन्हीं में क्या कर दिया, अब इसी में हमने ब्रांच बना दी, ब्रांच ट्यूबुलर में चला गया। और कंपाउंड वाले में अब इसका एग्जांपल भी देख लो, ब्रूनर ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये भी इसी का एग्जांपल है, यूट्राइन ग्लैंड्स भी इसी का एग्जांपल होती है। और उसको देखो लास्ट वाले को, लास्ट वाला है
कंपाउंड ट्यूबुलर, ठीक है, कंपाउंड ट्यूबुलर जिसमें मिक्सअप है, देखो ब्रांच भी है, ये ब्रांच अलग जा रही है, ये ब्रांच अलग जा रही है, ये ब्रांच अलग जा रही है, ब्रांच भी है, ट्यूब्यूल भी बन रही है और बहुत कंपाउंड भी है, इसमें ब्रांच भी कर्ल्ड भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो कंपाउंड कर दिया इसी ट्यूब्यूल को अपन ने। नॉन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इसका एग्जांपल है, नॉन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड मेल वाली मेमोरी ग्लैंड जो होती है नॉन फंक्शनल होती है, उन्हीं वही इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट अपन ने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड, शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जो कि क्या है, एल्वियोलर। एल्वियोलर अब अपन ने शेप चेंज कर दिया, वही क्लासिफिकेशन वही चल रहा है जो पीछे चल रहा था, वो ट्यूब्यूल के बेसिस पे था, अब क्या है एल्वियोलर। एल्वियोलाई आप जानते हैं छोटी छोटी सी बबल टाइप वो होती है, छोटा सा बलून, ठीक है। तो आपकी बात सिंपल एल्वियोलर क्या हो जाएगा भैया, ये रटने की जरूरत नहीं है इन सबको, ये शेप के वजह से तो डायग्राम देखो और आपका काम हो गया, इसीलिए इनको याद करने की भी जरूरत है, इनके डायग्राम एग्जांपल याद नहीं हो रहे, आप केवल देख के निकलो, याद आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो और भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसका बताऊंगा कौन सा एग्जाम्पल आपको याद करना है जिसको आपसे पूछा जा सकता है। अब ये ब्रांच बतानी है आपको, ये ब्रांच बना दो, ये हो गया, ये एल्वियोलाई निकाल दिया अपन ने, ठीक है, ये हो गया ब्रांच एल्वियोलाई। अब कंपाउंड बनाना है तो साले और बड़ा बना दो, एक ब्रांच निकाली थी, अब आप इसकी दो ब्रांच निकाल दो, ये लो साहब, ये लो साहब, एक और बना दी हमने, ठीक है। अब इनकी भी आप बनाओ तो बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बना लो क्या फर्क पड़ता है, और इसको एल्वियोलाई बना देना बस लास्ट सेक्शन को, ये हो गया ये एसिनार टाइप की, ठीक है, बना दो लो, ठीक है, ये एल्वियोलर हो गई, कंपाउंड ब्रांच एल्वियोलर। अब इनका डायग्राम देख लो, लग तो दोनों का एक जैसा रहा है, लेकिन फिर भी बोले सर ये तो पीछे जैसा लग रहा है, पीछे जैसा नहीं लग रहा भैया, यहाँ देखो, यहाँ इसकी शेप देखो, ये गुब्बारा आ गया, वहां नहीं था, वहां कम था, ये वाला सेक्शन देखो पूरा अंडा बीच में गैप है, ठीक है। तो ये हो गया एल्वियोलाई वाला सेक्शन, कहाँ मिलेगा, म्यूकस एंड ग्लैंड्स ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की जो स्किन की म्यूकस और पॉइजनस ग्लैंड है उनमें क्या मिलती है, पर्टिकुलर सिंपल एल्वियोलर मिलती है। नेक्स्ट ब्रांच एल्वियोलर की बात कर लेते हैं, ब्रांच एल्वियोलर में क्या है, सीबेसियस और ऑयल ग्लैंड ब्रांच बना दी है बस अपन ने, ठीक है। और लास्ट वाले में हमने क्या किया, उनकी भी ब्रांच बना दी है, ब्रांच की भी ब्रांच चल रही है और कंपाउंड कर दिया उसको, ठीक है। और आपकी जो फंक्शनल ये वाला सिस्टम जो है सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल वाली सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा आपको सब लिंगुअल या सब मैंडिबुलर, जो आपके मैंडिबल के पास है, ठीक है, ये मैं बात करूंगा इनकी सलाइवरी ग्लैंड की सारी, उनमें क्या हो जाएगा सब लिंगुअल जीभ के नीचे वाली, तो पर्टिकुलर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कंपाउंड एल्वियोलर के पार्ट है। उसके बाद देखते हैं अगला पार्ट लास्ट यही का यही पार्ट है, लेकिन यही आपको याद रखना है, ठीक है, बताऊंगा इसमें क्या याद रखना है, पूछा नहीं जाता लेकिन बाई चांस पूछ ले जाए तो एक ही क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं इस वाले क्लासिफिकेशन से। अब हमने क्या लगाया है, कंपाउंड ट्यूबुलो, एक बात सुनो, कंपाउंड यानी बहुत ज्यादा ब्रांच जो अपन पीछे देख रहे थे, अब ट्यूबुलो मतलब ट्यूबुलर भी है और एल्वियोलर मतलब एल्वियोलर भी है, तो ट्यूब्यूल भी बनेंगी, मतलब इसमें फंडा ये रहेगा, ये ट्यूब्यूल जो अपन पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं, पीछे से जो हम बनाते हुए आ रहे हैं ये तो ट्यूबुलर, और ये क्या हो गई एल्वियोलर, समझ गए। अब इनमें भी कंपाउंड मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, दैट इज कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर। देखो बीच बीच में ये देखो ये एल्वियोलर, ठीक है, ये एल्वियोलर वाला सेक्शन है, एल्वियोलर वाला, ठीक है, और ये वाला देखो ये जो सीधा जा रहा है, ये जो सीधा जा रहा है, ठीक है, ये सीधा चला गया, ये क्या है ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर। जब सब मिक्स हो गई हो तो उनमें ये वाला सेक्शन चला जाएगा। तो अब क्या हो गया, इसके एग्जांपल देख लो, लिवर, पेनक्रियाज, काउपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, इन दोनों को याद रखें, काउपर्स को तो स्पेशली याद रखें, ठीक है। और फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड आपकी नॉन फंक्शनल पीछे चले गई थी, ठीक है, कंपाउंड वाले सेक्शन में ट्यूबुलर में, और ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो अगली सलाइवरी ग्लैंड है वो इसमें डाल दी हमने, ठीक है। तो ये एक्चुअल में काउपर्स ग्लैंड जो है वो मेल में मिलती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो उसी जब मेल यूरेथ्रा के जस्ट एंड आउटसाइड निकलने वाले पार्ट में मेम्ब्रेनस पार्ट में पीछे एब्डोमिनल वॉल में पीछे जस्ट उसके पीछे क्या होती हैं ग्लैंड्स होती हैं जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट बनाती हैं वहां पे ड्यूरिंग कॉपुलेशन। दूसरा पर्टिकुलर सेक्शन में न्यूट्रलाइज करती है एसिडिक मीडियम को, ठीक है, उसका जो सिक्रेशन होता है न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडियम को, तो वो एक्चुअल में कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे बहुत कम जा रहे हैं आजकल, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड के एग्जांपल काउपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, ये पूछ जाते हैं, नहीं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए वहां पढ़ेंगे तो इसलिए यहाँ पढ़ लो, क्योंकि बेसिक पढ़ रहे तो ऑब्वियस बात है आगे जितना भी काम आने वाला है वो सारा पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो भैया ये आपकी रही सारी ग्लैंड्स, तो हमने अलग अलग तरीके से इस ग्लैंड की बातें की, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, बाकी बचा हुआ एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। तो देखो हमने एपिथेलियल टिश्यू को
पर्टिकुलर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने केवल एपिथेलियल टिश्यू को के बारे में बात की, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात की, थोड़ा बेसिक की बात की इंटरसेलुलर जंक्शन को लेके, प्रोजेक्शंस को लेके। सेकंड वाला जो हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है उसमें हमने सारी उनका बेसिक मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन जब अपन करेंगे तो कवरिंग और ग्लैंड्स दो होती हैं। मैंने कहा ग्लैंड्स को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कवरिंग जो होती है उसमें सिंपल और कंपाउंड दो तरह की होती है। तो हमने सिंपल के जितने भी टाइप थे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, उनके जितने भी मॉडिफिकेशन थे वो सारे पढ़ लिए नेक्स्ट लेक्चर में। और अब आज लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड एपिथेलियम की बात की। कंपाउंड एपिथेलियम में जो भी आपकी ट्रांजिशनल हुई या फिर स्ट्रेटिफाइड हुई वो सारी पढ़ ली, और बचा हुआ आपका ग्लैंड्स का सेक्शन भी सारा खत्म कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगला कनेक्टिव टिश्यू को लेके। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू को लेके। ठीक है, थैंक यू।